केवल लव जिहाद नहीं है, दुनिया में इस्लाम के लिए केवल जिहाद जिहाद जिहाद। आप बार बार हिंदू नेताओं पर भी आरोप लगाते, बीजेपी के हो गए, आरएसएस हो गए, पॉपुलैरिटी के लिए बोलना पड़ता है या ये आप ऐसे ही बोल? योगी जी सबसे अच्छे नेता हैं। मैंने योगी जी को गाली भी बहुत दी है। मोदी जी भी इवन अच्छा काम करेंगे मैं तारीफ करूंगा। मोदी जी का करवाओ तो सही कोई अच्छा काम जिसकी मैं तारीफ करूं। हिंदू समाज असल में बाहर से खतरे में है या अंदर के जातिवाद और भ्रष्टाचार से खतरे में है? छत्रपति शिवाजी जी का उठाऊं, चाहे मैं महाराणा प्रताप जी का उठाऊं, तो आप धर्म की जगह टीआरपी या पॉपुलैरिटी के लिए उग्र बयान देते हैं या ये आपके अंदर से आता है? आपके आलोचक हैं जो नरसिंह आनंद को नफरत बेचने वाला बताते हैं और उसे पब्लिसिटी भी कह देते हैं। इसका आप उनको क्या जवाब दोगे? मैंने कोई क्यों जवाब दूंगा? अगर मैं हर भौंकने वाले कुत्ते का जवाब देने लगा तो मैं अपना काम कैसे करूंगा भाई? मैंने मेरे से सुन के तीसरा और चौथा बच्चा पैदा किया है। तो अभी मोहन भागवत ने कहा, ये वही मोहन भागवत है जिसने पुराना स्टेटमेंट है कि औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं समझना चाहिए। अब मोहन भागवत कह रहा है कि 3 बच्चे तो कर लो, जबकि मोहन भागवत चाहता तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बन सकता था। आई लव मोहम्मद, फिर उसके अपोजिट में आई लव महादेव, आई लव हनुमान। तो गुजरों में जाना, जो जितना बड़ा माफिया होगा ना उतना ही मीठा बोलता होगा। प्रेमानंद महाराज जी हैं, एक गौरी गोपाल आश्रम के हैं जी, वो जो पूरा आश्रम चलाते हैं। तो उन्होंने कभी बयान दिया था कुछ लड़कियों के लिए, लिव इन रिलेशन वाले, तो हमारा बाहर का कोई नहीं बोला, कोई दूसरे समाज का नहीं बोला, हमारे खुद के हिंदू समाज के उनको इतनी गालियां दे रहे हैं। हिंदू ही नहीं मानते अपने आप को कि आपका हर भाषण संघर्ष पर खत्म होता है, समाधान पर नहीं। हिंदू की सबसे बड़ी समस्या, हिंदू चाहता है कि जो समाज के काम है मेरा बच्चा है मैं ना करूं, कोई और कर दे। भगत सिंह हो हमारे घर में ना हो, कहीं और हो। आप खुद को धार्मिक संत मानते हैं या एक राजनीतिक योद्धा? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राहुल गुर्जर फिर से हाजिर हूं एक नए अध्याय के साथ। आज एक ऐसे इंसान के बारे में जानने का मौका मिलेगा जिनके भाषण आए दिन चर्चा में रहते हैं, या यूं कहें कि आज का पॉडकास्ट बातचीत ही नहीं, एक बहस का मैदान बनने वाला है। ये तो आप लोग खुद सुनकर डिसाइड करना। आज हमारे सामने वो शख्स बैठे हैं जिनको अलग थलग नामों से जाना जाता है। उनके समर्थक कहते हैं कि वो हिंदू किले के आखिरी पहरेदार हैं और विरोधी कहते हैं कि ये समाज को बांटने वाले सबसे बड़े ठेकेदार हैं। कोई उन्हें संत कहता है तो कोई उन्हें समाज को बांटने वाला साधु कहता है। कभी इन्हें धर्म रक्षक का तमगा दिया जाता है तो कभी इन्हें अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। उनके भाषण, उनके वचन किसी के लिए जागरूकता का मंच बन जाते हैं तो किसी के लिए जहर की बोतल। तो आइए उनसे सीधा सवाल करेंगे, क्या सचमुच हिंदू खतरे में है या सिर्फ एक नारा है? आप जो मुसलमानों के बारे में बात करते हैं उनमें सच्चाई है या सिर्फ एक राजनीतिक हथियार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यतीनानंद सरस्वती जी एक संत हैं या एक राजनीतिक योद्धा? सबको पता है कि सबको बनाने वाला भगवान है, इस सृष्टि का रचयिता भगवान है। तो क्या भगवान सचमुच खतरे में है? तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आपके दिल को छुएगा भी और आपके दिमाग को झंझोरेगा भी। तो आइए उनसे सीधी बात करते हैं। नमस्कार गुरुजी। बहुत खुश रहिए। माँ और महादेव सदैव आपके और आपके परिवार की रक्षा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गुरुजी, मैं पहले थोड़ा सा आपके अपने जीवन के बारे में बताइए कि आपकी पढ़ाई कहाँ हुई। मैंने तो ये भी सुना है कि आप अब्रॉड भी चले गए थे, आपकी अच्छी खासा पैकेज था, उनको सबको छोड़ छाड़ के आप सनातन धर्म को एक अपना हथियार बना के चल रहे हैं। बात क्या है कि मैं मॉस्को से पढ़ा हुआ हूँ जी, और जो मेरा लास्ट जॉब था वो लंदन में था। मतलब अब तो सभी चले जाते हैं विदेश, तब बहुत कम लोग जा पाते थे। तो पूरी शिक्षा दीक्षा मेरी मॉस्को में ही हुई है। उसके बाद मैंने थोड़ा बाहर भी काम किया, और जब मैं वहाँ मॉस्को में रहता था तब मैंने पूरा यूरोप घूमा, लगभग पूरा यूरोप मैंने देख रखा है। और जो मैं आज काम कर रहा हूँ जी, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी का है तो मॉस्को का है। मतलब वो मेरे जीवन का वो समय था जब मैं कुछ सीख रहा था। आज मैं कुछ नया नहीं सीख सकता, लेकिन वो मैं 18 साल का था जब वहाँ चला गया था, और लगभग 27 साल का था जब परमानेंट वापस आया। बीच में आता रहता था, लेकिन 27 साल के लगभग का, 26 से 27 साल का जब बिल्कुल परमानेंट वापस आ गया था। तो पैकेज वैकेज का तो इतना कोई वो नहीं है, क्योंकि पैसे का कोई इतना महत्व मेरे जीवन में ना पहले था ना आज है। जी जी। बाकी ये है कि जीवन वो भी अच्छा था और ये भी अच्छा है। ठीक है जी। उस जीवन की कुछ ऐसी आपके पास कुछ ऐसी कुछ कहानियां हैं जो वहाँ से आपको
प्रेरित ना करके इस कहानी में प्रेरित करके आपको इस जीवन में लेकर आए हैं? देखिए, जो रूसी जो अपने देश से प्यार करते हैं, अपनी कौम से जो प्यार करते हैं ना, अपने लोगों से जो प्यार करते हैं, उसने मुझे ये सिखाया कि कुछ भी हो जाए, अपनी कौम और अपना देश सबसे बड़ा होता है। जी, मैं रूसियों का बहुत 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 आभारी हूँ। एक तरह से जो आज मैं हूँ उसमें 80% से ज़्यादा भाग उस आदमी का है जो 9 साल रूस में रहा है। मैंने सब कुछ वहीं पर सीखा। मैं आपको एक छोटा सा वो बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था बोरिस। मेरी शादी के समय वो आया था यहाँ पे भारत, मेरे साथ आया, तो हमने उसे मेरठ में कैंट में कोठी में टिकाया था। वो वहाँ रह रहा था। उस समय होटलों का इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था जी। तो हमने उसे एक कोठी पे, उसे मेरे पिताजी के दोस्त का की कोठी थी, वहाँ उसे रखा था। वो सुबह जॉगिंग के लिए जाता था। तो एक बार मुझे फ़ोन आया, मैं उसके साथ ही सो रहा था, कि कोई झगड़ा हो गया, बड़ा झगड़ा हो गया, तुरंत आओ। मैं और मेरे साथ 3-4 लोग हम वहाँ पहुँचे तो बोरिस का झगड़ा भारत की सेना के कुछ लोगों से हो रहा था। सुबह सुबह फौजी जाते थे, उनके ग्रुप से उसका झगड़ा हो गया कैंट में, मेरठ कैंट में। और वो इतना तगड़ा था कि उसने 2-3 घूंसों में कई लोग, मतलब 2-3 लोग एकदम गिरा दिए। जी जी जी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा और वहाँ सब, मैं घबरा गया। मैंने कि फौजियों से लड़ गए, हम तो पुलिस से डर जाने वाले लोग, हम तो पुलिस क्या वर्दी देखते, हम तो पेशाब निकल जाने वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गांव के क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं। तो मैंने बोरिस से कहा, मैंने पापा तू पागल है, क्या कर रहा है, ये आर्मी है, भारत की आर्मी है। तो बोरिस ने जो मेरे से बात कही ना, मैं वो कभी नहीं भूल सकता। बोरिस ने कहा, दीपक तू पागल हो गया क्या, मैं KGB का आदमी हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो अभी मेरा जो एम्बेसडर है ना भारत में, रूस का एम्बेसडर, थोड़ी देर में यहीं होगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारा प्रधानमंत्री यहीं होगा, हमें कोई नहीं हाथ लगा सकता। तो ये कौम का कॉन्फिडेंस होता है। जी 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 तो बिल्कुल। KGB का आदमी दुनिया में कहीं भी था, वो सुरक्षित था। तो वो एक कॉन्फिडेंस, मुझे लगा कि यार कौम ऐसे बनती है, दिलेर कौम ऐसे बनती है। मतलब उस समय 80-90 करोड़ हिंदुस्तान, हम होंगे हिंदू, मतलब हिंदुस्तानी भारतवर्षवासी होंगे, उनके बीच में एक आदमी खड़ा हुआ, आर्मी को ललकारा, क्योंकि उसे पता है कि उसका देश, उसके लोग उसके पीछे हैं। हमने हिंदुओं ने कभी किसी को इतना मजबूत नहीं किया ही नहीं, किसी को मजबूत। नेताओं की चापलूसी के अलावा हमें कुछ आता ही नहीं है। नेताओं को वहाँ के लोग बनाते हैं और उनके लोग अपने लोगों की केयर भी करते हैं। जैसा पुतिन है, पुतिन ने रूस का पुनर्निर्माण किया है। पुतिन से पहले येल्त्सिन था, येल्त्सिन से पहले गोर्बाचोव था। गोर्बाचोव को वहाँ सबसे बड़ा गद्दार माना जाता है। गोर्बाचोव कभी भी वहाँ चुनाव लड़ा, जब वो राष्ट्रपति पद से हट गया, कई बार चुनाव लड़ा, कभी उसे 0.1% भी वोट कभी वहाँ पे उसे नहीं मिली, पूरे रूस में कहीं से भी नहीं मिली। जी जी। लोगों को उससे इतनी नफरत थी। जी। हम हिंदू धर्म के देश के गद्दारों को अपना हीरो मान लेते हैं, कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे। जी। उनके यहाँ ये बात थी नहीं। उन्होंने एक बार देश से गद्दारी करने के बाद गोर्बाचोव को कभी नहीं माना। ये बात मुझे इतनी अपील करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था आपका। हाँ, टर्निंग पॉइंट नहीं, मेरा टर्निंग पॉइंट तो कई रहे। मैंने वहाँ पे लोगों को देखा कि लोग किस तरह अपने देश के लिए लड़ते हैं और मर जाते हैं। मैंने वहाँ की किताबों को पढ़ा। मैंने देखा किस तरह से लोग, मास्को के लोग, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने मास्को पर अटैक किया था, यहाँ उनकी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत मूवी उन्होंने इस पर बना रखी है। तो मास्को के लोग अपने अपने घर, अपने मकान सबको जला के भाग गए थे। ये हमारी प्रथा थी, हिंदुस्तान से गई थी। जौहर और साका हमारी प्रथाएं थी जिन्हें हम भूल गए, लेकिन उन्होंने इससे सीख के पूरी दुनिया का अजेय देश बनाया। पता नहीं कहाँ कहाँ से आर्मी उनसे लड़ने आई, लेकिन उन्होंने कभी भी मैदान नहीं छोड़ा और कभी भी हार नहीं मानी, और आखिर में उन्होंने सारे आक्रमणकारियों को नष्ट कर दिया। हम हिंदुओं को इससे सीखने की ज़रूरत है। हमारी स्थिति तो ये है कि कोई भी अगर घोड़े पे बैठ के बाहर से दिल्ली की तरफ को चला तो उसने दिल्ली जीत ली। इतना बुरा इतिहास है हमारा, हिंदुओं का इतना गंदा इतिहास है। मतलब 100 आदमी 5000 आदमी को काट रहे हैं। आप समझे 10-15 हज़ार लोगों को लेके बाबर जैसे लोग, मोहम्मद खिलजी, ये जो था मोहम्मद गौरी जैसे लोग, महमूद गजनबी जैसे लोग, ये 10-12 हज़ार 15 हज़ार लोग चलते थे। यहाँ उन्हें हमारे गद्दार मिलते थे, बस उसी के चक्कर में यहाँ पे वो। तो ये चीज़ें मैंने वहीं पर जाके, मैंने वहाँ को वहाँ निष्पक्ष नज़रिए से भारत के इतिहास को पढ़ा। भारत का इतिहास जो रूसियों ने लिखा है, हम तो यहाँ भारत का इतिहास 2 तरह से लिखा गया है। एक इतिहास वो है जो कम्युनिस्टों ने लिखा। कम्युनिस्टों ने तो ये लिखा कि भाई ये दुनिया की सबसे गंदी कौम थी और उन्होंने केवल दुश्मनों को, हमारे दुश्मनों को आक्रमणकारी लुटेरे,
जो कहीं के सुल्तान नहीं थे, गिरोहों के सरदार थे, उन्हें ग्लोरीफाई किया। और हमने सारा सब चीज़, जो हम जैसे लोग थे जो अपने आप को हिंदूवादी बोलते हैं, हमने सारा दोष दूसरों पर बढ़ने की कोशिश की। लेकिन मैंने रूस में इस सारे इतिहास को बैलेंस तरह से देखा था। उनकी किताबों में मैंने पढ़ा कि बाहर के लोग इस पूरी चीज़ को कैसे देख रहे थे। जैसे बाबर को हमारे यहाँ बड़ा विजेता बताया जाता है किताबों में, रूस की किताबों में बाबर एक भगोड़ा है। बाबर को अपनी पत्नी अपने सगे मामा को दे के भागना पड़ा था, और बाबर ने अपनी बहन ईरान के शाह को दी थी जब बाबर अपनी जान बचा के अफगानिस्तान पहुंच पाया था। समरकंद का रहने वाला था बाबर। इसे इतने समझौते बाबर को करने पड़े थे। बाबर को हमारे यहाँ पता नहीं क्या क्या गाजी, पता नहीं क्या क्या उसे ग्लोरीफाई किया जाता है। इतिहास का पता नहीं है ना। अभी हमारे यहाँ फिल्म बन रही है बाबर पे, हमारे यहाँ फिल्म बन रही है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हमने आक्रमणकारी लुटेरों को ग्लोरीफाई करने वालों को भी अपना ही मान रखा है, जबकि वो वास्तव में हमारे शत्रु हैं। और दूसरी तरफ हम अपनी गलती दूसरों पर थोपते हैं कि जी हमें मुसलमानों ने षड्यंत्र करके बर्बाद कर दिया, हमें अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके बर्बाद कर दिया। अरे तुम क्या गोबर खाते थे? तुम्हारे में दिमाग नहीं था? वो अपना काम कर रहे थे, तुमने अपना काम क्यों नहीं किया? तो मैंने इतिहास को निष्पक्ष नजरिए से देखने का प्रयास किया, और ये नजरिया मुझे मॉस्को ने दिया, रूस ने दिया। गुरुजी, आपके विरोधी कहते हैं कि आप साधु कम राजनीतिक एजेंडा ज्यादा चलाते हैं। बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं हूं। जी जी। भारत में मैं अकेला साधु हूं जो किसी भी खेमे में नहीं हूं। ना इस खेमे में हूं, ना उस खेमे में हूं। अकेला साधु हूं पूरे भारत में। ना राइट विंग में हूं, ना लेफ्ट विंग में हूं, ना बीच। मैं अकेला साधु हूं, अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूं। बाल बराबर भी राजनीतिक नहीं हूं। मुझे राजनीतिक वो लोग बताते जो खुद राजनीति के दलाल हैं, जो या तो इस पक्ष में है या उस पक्ष में है। मैं केवल सनातन धर्म के लिए लड़ने वाला एक छोटा सा सन्यासी हूं। और कोई मेरा स्टेटमेंट आप राजनीति से प्रेरित बता दो, मैं तो केवल इसके जिहाद से लड़ रहा हूं। मैं तो केवल 1400 साल पहले अरब के बीहड़ रेगिस्तानों में जो उगी हुई एक जहरीली घृणित विचारधारा है, उससे वैचारिक लड़ाई लड़ रहा हूं बस जी। मेरा और कोई काम है ही नहीं। आपके काफ़ी बयान हैं, काफ़ी वीडियोस भी हैं जो कुछ यूट्यूब पे बंद भी कर दी गई हैं और फेसबुक पे भी ब्लॉक कर दी गई हैं। आप कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, लेकिन 70 साल से सत्ता में तो हिंदू बैठे हैं। नहीं तो खतरा कैसे है? बात ये नहीं कि हिंदू खतरे में, पूरी मानवता खतरे में है। आप मेरे स्टेटमेंटों को देखिए, हिंदू खतरे में नहीं है। पूरी हिंदू तो खतरे में है ही है, लेकिन केवल हिंदू खतरे में नहीं है, पूरी मानवता खतरे में है। जिस तरह से दुनिया में मुसलमानों ने अपनी जनसंख्या बढ़ाई है, कि दुनिया के जिस भी कोने में गए वहां इन्होंने वहां के हिस्सों में जनसंख्या बहुत बढ़ाई, बहुत तेजी से, ताकि लोकतांत्रिक रूप से वहां पे कब्जा कर सके। आज पूरा यूरोप परेशान है, पूरा यूरोप खतरे में है। अब इनका टारगेट है अमेरिका। अमेरिका खतरे में है। अमेरिका वाले समझ नहीं रहे, अमेरिका खतरे में। हम तो खतरे में 1400 साल से थे, हैं, और जब तक रहेंगे, जब तक हमें कोई अच्छे धर्मगुरु और अच्छे नेता नहीं मिल जाते। हमारी तो यही दुर्गति रहनी है, लेकिन ये असंभव सा लगता है। तो मैं तो आपसे कहता हूं, हम क्यों किसी और को इंतजार करें कि कोई हमारे धर्मगुरु बड़ा हमें बचाएगा? आप क्यों पहल नहीं करते हो? नहीं, मैं तो पूरी जान लगा रहा हूं, लेकिन हिंदू की एक मानसिकता है। हिंदू बड़े लोगों की बात मानता है, मुझ जैसे साधारण व्यक्ति की बात नहीं मानता। वो तो मिट जाएगा। अगली पीढ़ी जब निष्पक्ष आकलन कर, देखिए आपने इस बार अगर 2 अक्टूबर को सोशल मीडिया देखा हो जी, तो गांधी के जन्मदिन की शुभकामनाएं बहुत थोड़े लोगों ने दी। नाथूराम गॉडसे जी की प्रशंसा ज्यादा लोगों ने की इस बार सोशल मीडिया पे। ज्यादातर लोगों ने नाथूराम गॉडसे को याद किया। गॉडसे की फांसी से आज तक कितना समय लग गया लोगों को ये समझने में कि गॉडसे कातिल नहीं था, गॉडसे कोई प्रोफेशनल किलर नहीं था। वो एक भावुक आदमी था जिसने अपने लोगों को इस तरह से मरते देखा और उसकी भावनाएं जाग गई, और उसने उस दुर्दांत व्यक्ति कर दिया जो 1 करोड़ हिंदुओं की हत्या था। गॉडसे को पहचानने में हिंदुओं को इतना समय लग गया। हमें लोग जब समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जब तक लोग नरसिंहानंद को समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका होगा। देखिए, मानना, हिंदू का मानना कैसा है, आपने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो मानता हूं जी, लेकिन वो यहाँ आके सपोर्ट नहीं करते। वो एक पैसा हमें दान नहीं करते। आपने मंदिर देखा होगा, मंदिर अभूतपूर्व दुर्दशा का शिकार है। आप पूरे मंदिर देख लें, आपको पैसे की कमी दिखाई दे जाएगी कि ये मंदिर अभूतपूर्व दुर्दशा का शिकार है। और ये इतना बड़ा मंदिर
इतना शक्तिशाली ऊर्जावान धर्म स्थल केवल इसलिए इस दुर्दशा का शिकार है कि लोग मेरी मदद नहीं करना चाहते। वो इतना अच्छा है, बहुत सारे लोग अब ये मानने लगे कि मैं सच बोल रहा हूँ। देखिए, एक बहुत छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ जी। तालिबान का मंत्री आया भारत, हाँ अभी, और देवबंद चला गया मिलने। मैं हिंदुओं को बहुत दिनों से बता रहा हूं कि ये तालिबान अगर कुछ है तो ये देवबंद का ही प्रोडक्ट है तालिबान। और हिंदू जो मतलब हिंदू को देखिए कुछ आता तो है नहीं, समझ में आता तो है नहीं। और हिंदू अगर ये सोच रहा हो कि तालिबान पाकिस्तान से लड़ने वाले हैं तो ये हिंदुओं की मूर्खता है। वो भारत से लड़ने वाले हैं। उनका सारा जिहाद थोड़े समय बाद आप देखिए भारत में ही होगा। कश्मीर में उनके जिहादी होंगे, भारत में दिल्ली में उनके जिहादी होंगे। ये तालिबान भारत में, और उस समय ये दारुल उलूम देवबंद उनका बहुत बड़ा गढ़ होगा। तो ये मैं बहुत दिनों से लोगों को बता रहा हूँ, लोग मान ही नहीं रहे हैं, लोग सुन ही नहीं रहे हैं। अब तो इन बातों का होने का कोई अर्थ नहीं रहा। देखिए, एक बहुत बड़ी एक दुर्घटना इस देश में हुई। तालिबान का मंत्री आया और उसने कहा कि जो औरतें हैं पत्रकार, ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहेंगी। भारत में अगर कोई स्वाभिमानी पत्रकार या स्वाभिमानी हिंदू होता या राजनीति में कुछ स्वाभिमानी लोग होते तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन पूरी धड़ल्ले से उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कोई रोक नहीं पाया। क्यों? मतलब कोई बिजनेस या ऐसा कुछ? क्या क्या उसमें क्या हमें बेनिफिट मिलेगा इंडिया को तालिबान? नहीं, ये तो नेता नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के मुसलमानों से या तालिबान के मुसलमानों से भारत को कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन भारत के नेता ये सोचते हैं कि अगर हमने इनसे अच्छे संबंध दिखाए तो भारत में जो इनके समर्थक रहते हैं वो वोट हमें देंगे। अच्छा, पाकिस्तान पे अब तक हिंदुओं को बम डाल देना चाहिए था, जितने हिंदुओं की पाकिस्तान ने आजादी के बाद की है। अगर ये भारत स्वाभिमानी राष्ट्र होता तो पाकिस्तान पे अभी तक डल जाना चाहिए था। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पे ऐसे ही डाल दिया था। अमेरिका कितनी दूर था, जापान कितनी दूर था, इसलिए डाल दिया था कि जापान अब इसे बंद करे, लड़ाई को लड़ना बंद करे। और फिर बाकी देश भी डर गए। तो भारत को बहुत दिन पहले से पाकिस्तान डाल देना चाहिए था। लेकिन भारत के नेताओं को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, ना कोई सिंपैथी है। लेकिन वो ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने ये काम कर दिया तो भारत के मुसलमान उन्हें वोट नहीं करेंगे। और उनका इंटरेस्ट केवल भारत के मुसलमानों की वोटों में है, जो बहुत कम उन्हें मिली। अब जो सरकारी से तो मिलेंगे भी नहीं, लेकिन ये इतने कमजोर हैं। और एक और भी बात है, देखिए, भारत के नेता दुनिया के सबसे वाहियात और चरित्रहीन नेता हैं। ये दिखाने की तो ये कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी सबकी सीडी समझ रहे हैं ना आप? बताइए थोड़ा सा। सीडी जो महिलाओं के साथ इनकी सीडी बन जाती है, अच्छा। वो सारी सीडियां जो हैं सारी मुसलमानों के पास है। और एक बहुत बड़ी बात है, हवाला का जो कार्य है वो सारा दुबई से संचालित होता है, मुसलमानों के हाथ में है। तो नंबर 2 के पैसे का जो मार्केट है सारा मुसलमानों के हाथ में। तो भारत का कोई भी नेता मुसलमानों से कभी भी नहीं लड़ सकेगा, कभी लड़ ही नहीं सकेगा। अच्छा गुरुजी, एक बात बताओ जी, आप पूरे मुस्लिम समाज को शक की नजर से देखते हैं क्या? नहीं, मैं कभी नहीं। आप गलत कह रहे हैं भैया, गलत कह रहे हैं। मैंने कभी मुसलमान समाज पर शक नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। कभी शक किया ही नहीं। मुझे तो पता है शक करने की जरूरत क्या है। मैंने इस्लाम को ऐसे पढ़ा है जैसे कोई विद्यार्थी अपनी किताबों को पढ़ता है जी। 27 साल हो गए मुझे इस्लाम को पढ़ते हुए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी क्या कार्यप्रणाली है, क्या वो करने वाले हैं। और वो आज तक कभी गलत नहीं निकला। जो लोग मेरी बात आपके पास अगर मेरे रिकॉर्ड हो मेरे अपने इंटरव्यू के या भाषण के, तो आप पिछले 27 साल का निकाल लो। एक बात भी गलत बता दो कि ये बात गलत निकली। एक चीज गलत निकलती, मान लो मैं कोई चीज कह रहा हूं कि 10 साल में होगी और वो 12 साल में हो जाए, या मैं कह रहा हूं ये चीज 15 साल में होगी और वो 10 ही साल में हो जाए, ये अलग बात है। लेकिन वो चीजें गलत नहीं निकलती। कारण क्या है कि मैं रात दिन आज भी इस्लाम में ही डूबा हुआ हूं, इस्लाम को ही समझने और अपने लोगों को समझाने का प्रयास करता रहता हूं। तो मुझे मुसलमान की किसी भी इंटेंशन पे कभी शक हुआ ही नहीं। मुझे पता है शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं वहां पे। तो आपके हिसाब से फिर तो अगर मैं देखना चाहूं जिस तरह से आप मुझे ये बता रहे हैं गुरुजी, तो आपके हिसाब से तो फिर मुस्लिम आबादी हिंदू के लिए तो खतरा बनेगी आने वाले टाइम में। हिंदू के लिए तो खतरा है। ये बयान सीधे मतलब ऐसा नहीं है कि अभी तो चलो भी शांति है, फिर वो नफरत फैलाने वाले हो जाएंगे। एक मिनट सुन लो, तुम कह रहे हो हिंदू के लिए तो खतरा है ही। पूरी दुनिया में जो भी है, पहले हिंदुओं के लिए
फिर दूसरे लोग जो मुसलमान नहीं है उनके लिए, और उसके बाद खुद मुसलमानों के लिए। इस्लाम केवल किसी हिंदू का या किसी सिख का या किसी ईसाई का, जैन का, बौद्ध का, यहूदी का या नास्तिक का दुश्मन नहीं है। इस्लाम मानव मात्र का दुश्मन है। अगर यहां सारे लोग भी मुसलमान हो जाएं तो अभी केवल आपस में लड़ते ही रहेंगे, कभी भी शांति नहीं होगी। जब तक इस्लाम है धरती पर, शांति नाम की चीज धरती पर हो ही नहीं सकती। तो ये जो आजकल मैं काफ़ी न्यूज़ों में देखता हूँ, लव जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, तो ये आपके भी कुछ ऐसे बयान मैंने सुने थे जिसमें आपने बोला था, तो ये सही में है या ये सिर्फ एक राजनीति गेम चलाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में? बहुत बाद में लोगों ने बोलना शुरू किया। हम तो इस बात को बहुत दिनों से पहले से कह रहे हैं। हम बहुत दिन पहले से इस बात को लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। केवल लव जिहाद नहीं है दुनिया में, इस्लाम के लिए केवल जिहाद जिहाद जिहाद। मुसलमानों के लिए भगवान तक पहुंचने का, उनका जो तथाकथित उस तक पहुंचने का केवल एकमात्र रास्ता है। इसे कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह, किताल फी सबीलिल्लाह। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, अल्लाह के रास्ते में कत्ल करो। अब दुनिया में ये कौन सा अल्लाह है जिसके लिए करने की जरूरत पड़ती हो? अगर आप इस, देखिए इंसानियत तो एक अलग शब्द है। आप इस्लाम में मानवता को मत ढूंढो। अगर आप इस्लाम में मानवता को ढूंढ रहे हैं तो आप इस्लाम का ए भी नहीं जानते, बी भी नहीं जानते, सी भी। आप इस्लाम के बारे में फिर कुछ नहीं जानते, आप कुछ है ही नहीं। अगर आप इस्लाम को जानते तो इस्लाम में मानवता को नहीं ढूंढते। जी जी जी। अब हम करते हैं हिंदू समाज और अपने राजनीतिक की। आप बार बार हिंदू नेताओं पर भी आरोप लगाते हैं, जैसे बीजेपी के हो गए, आरएसएस हो गए। तो ये सिर्फ मतलब ये बयान आपको पॉपुलैरिटी के लिए बोलना पड़ता है या ये आप ऐसे ही बोल देते हो? मुझे पॉपुलैरिटी की क्या जरूरत है जी? मैं भीख मांग के खाने वाला सन्यासी, मुझे पॉपुलैरिटी की क्या जरूरत है? और मैं इन्हें से ज्यादा मानता भी नहीं हूँ। और आप देखेंगे कालखंड में ये लोग इतिहास के केवल कूड़ेदान में समाने वाले हैं। इनका कालखंड में कोई अस्तित्व होगा ही नहीं। कल जब कोई भी आदमी आने वाले 150 साल बाद जब भारत के इतिहास की चर्चा करेगा, या तो ये मुझे बिल्कुल दफन कर देंगे षड्यंत्र करके, मेरी कोई भी बात आगे जाने नहीं देंगे। एक ही आदमी सच बोल रहा था जो राजनीति से बिल्कुल अलग बैठा हुआ था। और राजनीति के ये कीड़े जिन्हें आप जैसे मेरे बच्चे बड़ी गंभीरता से लेते हैं, ये तो विश्वास करने के लायक है ही नहीं। और मेरा इनमें से किसी से भी कोई कंपटीशन नहीं है। मैं तो अपने के लिए लड़ रहा हूं। मैं तो केवल एक शानदार चाहता हूं ताकि मेरे बच्चे ना सीखें। मेरे आदर्श तो नेता है ही नहीं, मेरे आदर्श तो वीर बंदा बैरागी हैं, शंभू राजे महाराज है मेरे आदर्श तो, शिवाजी के बेटे। आपके कुछ बयान में आपने योगी जी की भी तारीफ की है काफी। हाँ देखिए, एक योगी जी आज का जो समय है उसमें योगी जी सबसे अच्छे नेता हैं, सबसे अच्छे नेता हैं। मैंने योगी जी की तारीफ भी की और आपने देखा होगा मैंने योगी जी को गाली भी बहुत दी है। ऐसा नहीं है, दोनों ही बातें हैं। तो जब योगी जी अच्छा काम करते हैं मैं उसकी तारीफ करता हूं। मोदी जी भी इवन अच्छा काम करेंगे मैं तारीफ करूंगा जी। मोदी जी का करवाओ तो सही कोई अच्छा काम जिसकी मैं तारीफ करूं। अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं को के लिए छोड़ दिया, बांग्लादेश की टीम यहां बुलाई और उसे 7 स्टार जो है रिसेप्शन दिया। अब इन बातों की तारीफ तो मैं नहीं कर सकता। पर गुरुजी एक बात बताओ ना, तो खेल भावना है तो इसमें क्या कर सकते हैं? अगर सामने वाला हमारे साथ खेलना चाह रहा है तो ये तो खेल भावना है। बहुत अच्छा, ये खेल भावना तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो बेचारे जो ये लोग हैं बॉर्डरों पे मर रहे हैं, ये जो सारे लोग भी इन्हें भी छोड़ दो ना, ये भी खेल लेंगे। फिर आप जो यहाँ पे हथियार बंद कर दो, भारत में आर्मी को डिजोल्व कर दो, सबको क्रिकेट खेलने में लगा दो, सबका ये कर दो। ये खेल भावना नहीं है, ये पैसे का मामला, मनी मैटर है। आज अच्छा। एक मैच से करोड़ों अरबों रुपए जो बनते हैं उसका मैटर है। और ये पैसा बीजेपी के संघ के बड़े नेताओं के पास जाता है, उसका मैटर है। जी जी, ये कोई खेल भावना नहीं है। यही लोग जो आज सत्ता में है पहले कोसते नहीं थे सरकार को इस बात के लिए कि सरकार क्यों पाकिस्तान से मैच करवा रही है। हाँ, आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे को याद है कुछ बयानात, कुछ बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं के मैं नाम नहीं लूंगा। जब कांग्रेस थी 2014 से पहले कांग्रेस थी, तो जो ये हुए थे उसमें काफी ये हंगामा भी हुआ था कि भाई जब हमारे सैनिकों को वो बॉर्डर पर मार रहे हैं तो आप उनके साथ हाथ क्यों मिला रहे हो, क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, क्रिकेट क्यों? तो वही चीज अब दोबारा रिपीट हो रही है। दोबारा रिपीट हो रही है।
और देखिए इस मामले में तो ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर साबित हुए हैं। ये केवल पैसे वाले कुछ लोग हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, बाकी इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ना इनका कोई अस्तित्व है इस समय, ना भारत में किसी और राजनीतिक दल का अस्तित्व है। अब तो देखो एक हिसाब लगाओ, अगले 10 से 15 साल के बीच में भारत में 150 करोड़ मुसलमान होगा। कितना? नेक्स्ट 15 ईयर, 10 से 15 साल के बीच में, क्योंकि अभी भी भारत में जो मुसलमान है कम से कम 40 करोड़ है, 35 से 40 करोड़ के बीच में जी। और हिंदू जो है लगातार घट रहा है। तो ये गवर्नमेंट क्यों फिर ये जो जनसंख्या कानून क्यों नहीं लेके आ रही है? ये तो पूछो ना, हमने तो 32 दिन का अनशन यहीं पे किया था मंदिर में। 50,000 से ज्यादा पत्र रक्त से लिखवा के नरेंद्र मोदी को भेजे थे कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाओ। तो कुछ हुआ उनका? कुछ कभी नहीं हुआ, कभी उन्होंने मतलब रिकॉल किया किस चीज को? नहीं, कभी नहीं। कभी आपको कुछ भेजा नहीं, पीएमओ हाउस से कुछ? उन्होंने एक बार जब दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बने थे तो लाल किले से कहा था कि वो लाएंगे बिल, लेकिन उसके बाद फिर वो हमेशा भूल गए। कारण क्या है कि वो मुसलमानों के प्रभाव से डर जाते हैं। फिर जो नेताओं की सीढ़ियां हैं, सारे नेताओं के अवैध संबंधों की जो सीढ़ियां हैं, वो भी तो भाई असर डालती हैं। अगर बीजेपी और आरएसएस, संत समाज भी मिलकर भी हिंदुओं को सेफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने जो ये मुहिम चलाई है, इसमें आपको डर नहीं लग रहा कि जब इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े पीएमओ हाउस और आरएसएस के बड़े बड़े मतलब नेता हैं, वो पूरा हिंदू समाज को बचाने में एकजुट लगे हुए हैं? नहीं लगे हुए। नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। उनकी आवाज सिर्फ सोशल मीडिया तक है, मतलब मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है, लेकिन आपकी आवाज तो ऐसी होती है कि या करो या अपना तो एक ही है। तो आपको इसमें डर नहीं लगता ऐसे? नहीं, मुझे डरने की क्या जरूरत है? मुझे डर किस बात का लगेगा? देखो, जहां तक मरने की बात है तो मैं माँ और महादेव का बेटा हूं। मेरी बात का दिन, मेरी बात की तारीख, मेरी बात का समय मेरे माँ और महादेव ने तय कर रखा है। जो समय उन्होंने तय कर रखा है उससे 1 सेकंड पहले कोई मार नहीं सकता और 1 सेकंड बाद मुझे कोई बचा नहीं सकता। और जहां तक है हिंदू के बचने की या मानवता के बचने की बात है जी, मानवता तो जरूर बचेगी और ये जरूर खत्म होगा। इसमें जो लोग अकर्मण्य हैं, कायर हैं, मरने योग्य हैं, वो सारे मारे जाएंगे जी। लेकिन मुझे दुख है उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो ऐसे कायर और अकर्मण्य लोगों के घर में पैदा हुई हैं। मुझे उनके लिए दुख है बस। जी जी। गुरुजी, क्या हिंदू समाज असल में बाहर से खतरे में है या अंदर के जातिवाद और भ्रष्टाचार से खतरे में है? देखिए, अंदर का जातिवाद मेन चीज वही है ना। अगर मैं इतिहास उठाऊं पुराना, चाहे मैं छत्रपति शिवाजी जी का उठाऊं, चाहे मैं महाराणा प्रताप जी का उठाऊं, किसी ना किसी हिंदू ने उनको अपना भ्रष्ट दिखाकर मरवाया गया है। देखिए, अगर हिंदू अंदर से इतना कमजोर नहीं होता तो बाहर के तो ये कीड़े मकोड़े थे, ये कोई राजा थोड़े थे, तो लुटेरे थे। इन लुटेरों का तो अस्तित्व भी नहीं होता अगर हिंदुओं की अपनी आंतरिक कमजोरियां ना होती। आज भी हम अपनी आंतरिक कमजोरियों के शिकार हैं, ये हमारा नहीं बिगाड़ सकते। 90 लाख यहूदियों का एक बाल नहीं उखाड़ पा रहे। धोखे से इन 90 लाख यहूदियों पर अटैक कर दिया था जब वो अपना उत्सव मना रहे थे और मुझे लगता है 1200 या 1300 लोग थे जिन्हें कुछ लोगों को पकड़ के ले गए थे। उसके बाद सारे के सारे 200 करोड़ मुसलमान मिलके यहूदियों का एक बाल नहीं उखाड़ पाए। कहीं किसी को बेचारे को पकड़ के मार दिया अलग बात है, बाकी इजरायली सब जगह जाकर मार रहा है। हाँ, 56 देशों से घिरा हुआ है वो। हाँ, मुस्लिम देश है 56। हाँ, लेकिन वो किसी के एक छोटा सा देश कब्जे में नहीं आ रहा, किसी के कब्जे में नहीं आ रहा, वो इनको सबको धीरे धीरे। तो हम अगर अंदर से कमजोर ना होते, हम में ये चरित्रहीन, ये धन लोलुप, धन पशु ना होते, तो हमारी ये दुर्गति क्यों होती? अगर हिंदू समाज अंदर से एक होता और इनसे लड़ने के लिए तैयार होता तो भाई दुनिया में पनपता ही नहीं, ये गंदगी पनपती नहीं। ये तो सारी गलती हमारी है जी। हमारी जो आंतरिक कमजोरियां, उनके कारण ही तो ये इतने बड़े बने हैं, वरना इनकी क्या औकात है दुनिया में? इनकी तो कोई औकात है ही नहीं दुनिया में। आपके बयान ना सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, कुछों को यूट्यूब खुद से डिलीट मार देती है, कुछ को यूट्यूब बैन कर देती है। तो आप धर्म की जगह टीआरपी या पॉपुलैरिटी के लिए उग्र बयान देते हैं या ये आपके अंदर से आता है? बात ये है, एक बार बताओ मेरे बच्चे जी, पहले ये बताओ मैंने झूठ क्या बोला? पहले मुझे झूठ बताओ, सच में क्यों ना बोलूं? नहीं, वो ठीक है आपकी बात, आप ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो, सारी बात ठीक कह रहे हो गुरुजी। मैं आपकी सारी बातों से बिल्कुल इत्मीनान से सुन रहा हूँ और बहुत सही सुन रहा हूँ, लेकिन आपकी बातें लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। नहीं, लोगों तक तो पहुंच रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि मेरी बात लोगों तक पहुंचे। जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि सच कौन बोला, झूठ कौन बोला। बेटा एक बात बताओ, जहां तक पॉपुलैरिटी की बात है जी, आज तक कोई पॉपुलर हुआ है क्या?
मानव इतिहास का सबसे बड़ा इनाम है मेरे सर पर। मानव इतिहास की मेरी सबसे बड़ी महंगी गर्दन है। आप अगर उस हिसाब से देखें तो क्या सिक्योरिटी है मेरी? उस हिसाब की तो नहीं है। ये तो योगी जी ने अपना व्यक्तिगत जो कर रखी है, लेकिन उस हिसाब की नहीं है जैसी मेरी सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना। और फिर भी आपने कभी मेरे चेहरे पे कोई खौफ नहीं, कोई डर कभी देखा हो? तो मैं एक सनातनी हूं और मैं अपने धर्म के लिए मर मिटने वाला एक सिपाही हूं। मैं अभी तो अपने आप को साधु नहीं मानता, अभी तो मैं अपने आप को संत मानता ही नहीं हूं। मैं तो अपने आप को अपने धर्म का एक सिपाही मानता हूं, जिसका लक्ष्य है खुद मिट्टी में मिलना, ताकि मेरे लोग लड़ना सीख सकें। मेरे बच्चे से अभी तक हिंदुओं ने क्या देखा है? धर्म का नाम लेकर अपना मकान बनाने वाले, अपने लिए कोई राजनीतिक कुर्सी पाने वाले, अपने लिए कोई संपत्ति खड़े करने वाले लालची और पाखंडी लोगों को देखा है। तो उनका विश्वास टूट गया है। उनके विश्वास को जोड़ने के लिए कुछ लोगों को, मेरी मां और महादेव मुझ पे कृपा करें, ऐसे लोगों में मेरा भी नाम हो। मेरी तो बस केवल एक ये कामना है। मैं तो अपनी मां और महादेव से हमेशा एक ही बात कहता हूं, देखो ये रहे महादेव और ये रही मेरी मां। मैं अपनी मां और महादेव के बीच में हूं, इनके बीच में झूठ नहीं बोल सकता मैं। बिल्कुल जी, मैं इन्हीं का दिया हुआ खाता हूं, मैं इन्हीं के वजह से जीवित हूं। मेरा कोई और है ही नहीं इनके अलावा। मेरा सारा विश्वास केवल मेरी मां और मेरे महादेव, केवल मेरी मां और मेरे महादेव, केवल मेरी मां और मेरे महादेव। मेरी अपनी मां और महादेव से केवल इतनी प्रार्थना है कि कभी भी मैं बीमारी से ना, कभी भी सोता हुआ ना, एक्सीडेंट में ना मरूं। मैं जब भी इन जिहादियों के हाथ से और उसी तरह से मरूं जैसे वीर बंदा बैरागी मरे, जैसे संभाजी महाराज मरे, या इस तरह से कि ये बम दे और मेरे 200-400 टुकड़े हैं। जब मेरा शेर आए तो उसे खुरपे से मुझे खुरच के हटाना पड़े। मैं तो मेरे बच्चे ये चाहता हूँ, भी ऐसी चाहता हूं मैं। तो फिर भी लोग आपको समझ नहीं पा रहे। नहीं समझे ना, वो मेरा काम नहीं है। मैं अपना सच बोल रहा हूं। आप इतना एग्रेसिव और इतने अपने दिल से आप बात कर रहे हैं। का अकेला एक ऐसा हिंदू हूं जिसकी कथनी और करनी में आप बाल बराबर भी अंतर नहीं कर सकते। बाल बराबर भी। मैंने जो कह दिया उसका मान रखूंगा। मेरी मुंह से जो बात निकल गई मैं उसका मान रखूंगा, क्योंकि अगर मैं भी दूसरों की तरह अपनी बात का मान ना रखूं तो दूसरों में मेरे में अंतर ही क्या रहेगा। और मैं जैसा हूं वो पूरी दुनिया के सामने हूं। मेरे सारे गुण, मेरे सारे दोस्त, और ये मुझे रूसियों ने सिखाया, नंबर 2 के आदमी मत बनो। अगर कोई कमी है तो लोगों को पता है इसमें ये कमी है, और कोई अच्छाई है तो अभी लोगों को पता है। मेरे दुश्मनों को भी पता है मेरे अंदर जो अच्छाइयां हैं, और मेरे अपनों को भी पता है जो मेरी कमियां हैं जी। तो राहुल भाई, अपना हिसाब बिल्कुल सीधा है। हम मां और महादेव के बेटे हैं, और उनके धर्म के लिए लड़ते हुए मिटना, केवल इसके अलावा इस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। जी जी, कोई लक्ष्य है ही नहीं। आप अभी जो ये बता रहे हैं सारी चीज़ें, आप अपनी जो खुद के बारे में बता रहे हैं, मैं भी सोशल मीडिया पर रहता हूँ जी, आपके भी बयान सुनता हूँ। तो आज के टाइम में हमारा हिंदू युवा या मुसलमान, इनमें से हमारा हिंदू युवा ज़्यादा करियर की तरफ जा रहा है। वो आईएएस बनने के बाद भी जिहाद करेंगे, वो भारत का राष्ट्रपति बनने के बाद भी जिहाद करेंगे, वो भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनने के बाद भी जिहाद करेंगे, वो उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी जिहाद करेंगे, वो अगर गृह मंत्री बन जाएंगे तब भी जिहाद करेंगे। आपके जो आलोचक हैं जी, वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, जैसे मैं सोशल मीडिया पे आपके कुछ पोस्ट हैं, मैम की मैं कुछ पोस्ट देखता हूँ, तो नीचे जो कमेंट्स आते हैं उनमें आपके हैं तो वो हिंदू, लेकिन उनकी जो बातें हैं ना, उन बातों में ना नफरत नजर आ रही है। तो आपके आलोचक हैं जो नरसिंह आनंद को नफरत बेचने वाला बताते हैं, और उसे मतलब उसे पब्लिसिटी भी कह देते हैं। इसका आप उनको क्या जवाब दोगे? मैंने कोई क्यों जवाब दूंगा? अगर मैं हर भौंकने वाले कुत्ते का जवाब देने लगा तो मैं अपना काम कैसे करूंगा भाई? मैं उन्हें कुछ भी नहीं मानता। जो मेरे मैं केवल अपने मित्रों को मानता हूं जी। मेरी जो दुनिया है, देखिए, मैं के चेलों के अलावा दुनिया में किसी से भी नहीं चिढ़ता, किसी से भी नफरत नहीं करता, करता ही नहीं। कोई जो मेरे अपने हैं, देखो मैं एक खास लोगों से चिढ़ता हूं। मेरे जो अपने मित्र हैं मैं उनके हिसाब से जो है उन्हें मानता हूं, और बाकी दुनिया है मैं उसकी चिंता ही नहीं करता। क्यों चिंता करूं भाई? वो मेरे काम के वैसे भी नहीं है।
तो मुझे उनकी क्यों चिंता वो करनी है? अपने ही काम के नहीं है, तो मुझे उनकी क्यों चिंता करनी है? सही बात और है। देखो, एक मैं तुम्हें सिद्धांत बताता हूं, जीने का सिद्धांत। मुझे किसी आदमी ने बहुत पहले बताया था, जिसके 10 साहू नहीं, बोलो, जिसके 10 साहू नहीं और बैरी नहीं 50, ए जन्नी तू क्यों जना, क्यों बोझ सहा 9 मास। क्या बात है। तो जिसके मतलब 150 लोग हमेशा जिसका खून पीने की ना सोचते हो, और 10-20 लोग जिसकी एक आवाज पे मर मिटने के लिए ना खड़े होते हो, उसे तो आदमी मानना ही नहीं चाहिए। मैं तो उसे आदमी नहीं मानता। तो भाई मैं उनमें से नहीं हूं। मेरे जितने दुश्मन पक्के हैं, उससे ज्यादा मेरे अपने दोस्त बहुत मजबूत हैं जी। तो मेरे अपने भी बहुत लोग हैं। आप सोशल मीडिया पर देखिए, बहुत सारे लोग हमें अपना सब कुछ मानते हैं। बहुत भारत में लाखों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे से सुन के तीसरा और चौथा बच्चा पैदा किया है। पूरे भारत में आप देख लीजिए। एक बार यहाँ फैशन चल गया था कि जिसके पहला बच्चा लड़का हो गया, वो लड़की भी नहीं कर रहा था। इस फैशन को खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ जो है ये हमारा है जी। हम लगातार लोगों से जो चिल्ला चिल्ला के बोले, तो हमारे बच्चों ने हमारी बात माननी शुरू की है। आज हिंदू बड़े परिवार की तरफ लौट रहे हैं। तो इसमें औरों का भी हाथ होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन 99.99% हाथ केवल सिख सप्ती धाम डासना का है। मेरी माँ का और मेरे महादेव का आशीर्वाद है जी। बड़े परिवार की तरफ हिंदू का लौटना। अब तो ऐसे ऐसे लोग, अभी मोहन भागवत ने कहा, ये वही मोहन भागवत है जिनने पुराना स्टेटमेंट है कि औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं समझना चाहिए। अब मोहन भागवत कह रहा है कि 3 बच्चे तो कर लो कम से कम। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं। जब मोहन भागवत जैसे लोग ये कहने पर आ गए, जबकि मोहन भागवत चाहता तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बन सकता था, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। और अब सब कुछ जब हाथ से निकलते देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि 3 बच्चे तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, मुझे एक बात बताइए कि आप कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, तभी हम थोड़े से सेफ हो सकते हैं, लेकिन क्या ये संवैधानिक और लोकतांत्रिक के खिलाफ संविधान कब ये तक पॉसिबिलिटी है? संविधान कब तक? जब तक भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं होता, इस्लामिक बाहुल्य नहीं होता, तब तक ये संविधान है। मुसलमान तो आते ही सबसे पहले इस संविधान को कूड़ेदान में फेंकेंगे। तो हमें मुसलमानों के आने का इंतजार क्यों करना? संविधान को बदलो ना भाई। संविधान क्या है? संविधान कोई धार्मिक पुस्तक थोड़ी है, गीता थोड़ी ही है, कुरान थोड़ी है जिसे बदला नहीं जा सकता। जी, वो तो कानून संविधान है। तो एक सारे जो समय के साथ एक कानून बने वो संविधान है, अब उसे बदल दो। लेकिन भारत में किसी में दम नहीं है कि संवैधानिक रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। ये आप यहाँ गुर्जर समाज से हैं जी। आप एक बात और अच्छी तरह समझ लो, गुर्जरों में जाना, जो जितना बड़ा माफिया होगा ना उतना ही मीठा बोलता होगा, और जितना बेचारा भला आदमी होगा ना वो अक्खड़ होगा और सीधा मुंह फट होगा, कुछ भी कह देता होगा। उसके दोस्त मेरी कम तरह होंगे। उसके दोस्त कम हो। और माफिया के तो सब आपको सही बात है। आप ऑफ द रिकॉर्ड में माफिया होगा, आपको नाम बता दूंगा। आप उनसे बात करके देखना, आपको लगेगा इनसे सुलझा हुआ, इनसे पढ़ा लिखा कोई आदमी नहीं है। और जब आप अंदर जाओगे तो पता चलेगा कि ये है क्या। ये है क्या? सही बात, मैं एग्री करता हूँ साहब। तो जो क्रिमिनल कास्ट होती हैं, जो क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग होते हैं, वो जुबान के बड़े मीठे होते हैं, वो जुबान के बहुत मीठे होते हैं, लेकिन वो बहुत सातिर होते हैं। और जितना आदमी सच्चा होगा उतना वो ब्लंट बोलता होगा। आपने देखा होगा 15-20 दिन पहले आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, फिर उसके अपोजिट में आई लव महादेव, आई लव हनुमान। तो जिस तरह से हम अपने महादेव को प्यार करते हैं, जिस तरह से हम अपने हनुमान जी को प्यार करते हैं, तो आई थिंक वो भी तो अपने उनके प्यार करते हैं। तो मोहम्मद को खूब प्यार करो, हमने कब को बना करा तो मोहम्मद को प्यार नहीं, लेकिन हम आई लव महादेव या आई लव हनुमान नहीं कर सकते भाई, ये गलत है। नहीं, मैंने देखा सोशल मीडिया वो गलत है। वो जिन्होंने भी किया वो अपने धर्म के बारे में वो आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ तो भैया ये प्रथा है, वो कर सकते हैं भाई। हमारे यहाँ भगवान प्यार करने वाली चीज नहीं है। ये जो लव वाला प्यार है ना, ये भगवान के साथ नहीं कर सकते हम लोग जी। भगवान बहुत बड़े हैं, हम महादेव से इस तरह की छिचोरी बातें नहीं कर सकते। तो आई लव मोहम्मद उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो कुछ करें मोहम्मद के साथ, इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? उनका मोहम्मद वो जाने जी। महादेव का जब भी नाम लो तो आप बहुत सम्मान से लो, हर हर महादेव बोलो। तो आप ठीक कह रहे हैं, मैंने मान लिया आपकी बात। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ बीच में। जी। हर इंसान का अपना हक है, बोलने का हक है। हाँ, मैं भी बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हैं, मैं उन मुसलमानों की भी बात कर रहा हूँ, वो भी बोल सकते हैं। तो जब वो रैलियां लेके निकलते हैं तो वो इतने उग्र क्यों हो जाते हैं? मुझे वो समझ में नहीं आता। क्योंकि देखिए आप इस्लाम को पढ़ना पड़ेगा। आपने कुछ अभी हमारे कुछ साधु हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, आपने उनका भी काफी नाम सुना होगा। जी जी। एक गौरी गोपाल आश्रम के हैं जी,
वो जो पूरा आश्रम चलाते हैं, तो उन्होंने कभी बयान दिया था कुछ लड़कियों के लिए, लिव इन रिलेशन वाले, तो हमारा बाहर का कोई नहीं बोला, कोई दूसरे समाज का नहीं बोला, हमारे खुद के हिंदू समाज के उनको इतनी गालियां दे रहे हैं। आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए इसमें किसी नजरिए की जरूरत नहीं है। आप एक सच को समझो, पूरे शरीर में अगर हमारे में एक जख्म हो गया तो मक्खी कहाँ बैठेगी? जख्म पे बैठेगी। जख्म पे बैठेगी ना। जी बिल्कुल। और अगर आप पूरे शरीर पे जो है नमक डाल दो, दर्द कहाँ होगा? जी, जहाँ जख्म वहीं होगा ना। तो जिनके बारे में उन्होंने बोला, उन्होंने जब वो सुना उनका बयान तो वो बिल्कुल आ गए। वो लोग जो अच्छे लोग थे उन्होंने समर्थन भी तो बहुत किया है। हाँ, अच्छे अनिरुद्धाचार्य जी का, और देखिए मैं तो खुद उनका समर्थक हूँ दोनों का। अच्छा, अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी ने जो कहा है कोई गलत थोड़ी कहा है। इस बारे में तो मैं उनकी बात को बिल्कुल सत्य मानता हूँ। और उनसे चिड़े कौन लोग जो ये चाहते हैं कि पूरा भारत का समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाए, परिवार की परंपराएं खत्म हो जाए, संस्कृति खत्म हो जाए और सारी औरतें हमारी जो है वैश्या बन जाए। जो लोग ये चाहते हैं उन्होंने उनका ऑब्जेक्शन करा है, वरना भला आदमी एक भी उनके विरुद्ध नहीं है। ये दूसरी बात है कि भले लोगों की आवाज कुछ नहीं होती, और जो दुष्ट हैं ये चिल्ला चिल्ला के कहने लगते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज ने और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने जो ये बातें महिलाओं के बारे में कही थी, उन्होंने गलत नहीं कही थी। ये तो जिनके बारे में कही गई थी, जिन्हें लगा कि भाई हम ऐसे ही हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। कसर कहीं भी नहीं है। हमारे समाज में भी है जो हिंदू ही नहीं मानते अपने आप को, उनके समाज में भी है जो सिर्फ ये सोचते हैं कि यार सिर्फ मैं ही मैं हूँ। मैं उन सबको छोड़ता हूँ। मैं सीधा आपसे बात करता हूँ आके कि आपका हर भाषण संघर्ष पर खत्म होता है, समाधान पर नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? क्या समाधान देना चाहोगे? संघर्ष ही समाधान है। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। वैचारिक रूप से धरती से को खत्म करना एकमात्र समाधान है। ये पॉसिबिलिटी है? हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी 50 साल में आप देखेंगे पूरा हो जाएगा। कैसे 50 साल में धरती पे नाम की चीज नहीं होगी। इंटरनेट जो है मौत बन के आया है। इंटरनेट से जो ज्ञान आया है, देखिए अभी हमारे यहाँ दो बहुत बड़े सम्मेलन हुए एक्स मुस्लिमों के, वो मुसलमान जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। जी, अभी हमारी बेटी है नाजिया खान। नाजिया जी हैं, मैं जानता हूं। हमारी नाजिया इलाही, वो यहीं पे सगाई करने वाली है। अच्छा, नाजिया इलाही यहीं पे सगाई करने वाली है। तो यहाँ एक्स मुस्लिमों का 250 एक्स मुस्लिम पूरे भारत से आए थे। वो अपनी पीड़ा अपना वो बता रहे थे। जैसे जैसे कुरान को लोग पढ़ रहे हैं उसे समझ रहे हैं वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। ये तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमने इसको एक धर्म के रूप में स्वीकार किया। हमें कभी भी इसको एक धर्म के रूप में स्वीकार करना ही नहीं था। हमें तो जैसे गुंडों का कोई गिरोह होता, अपराधियों का गिरोह, उसकी तरह से दुनिया को, सभ्य समाज को उसी की तरह से लेना चाहिए था। जी चलो ठीक है जी। जैसे मैंने अभी सवाल पूछा आपसे कि सारे भाषण है, चलो कल को सारा समाज एक हो जाए, जो पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता। मैं अपने अगर जिस तरह से मेरी उम्र 37 साल की होगी, मैंने भी बहुत कुछ देखा है। मैं इंडिया के हर कोने में जाता हूँ अपना काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जी, सारा समाज चलो एक हो जाता है हमारा, तो उसके लिए पहला कदम क्या है, क्या काम करें? पहली बात तो मैंने कभी नहीं कहा कि समाज को एक होना चाहिए। समाज कभी एक होगा? सुनो, समाज को लड़ना चाहिए। इस अधर्म के खिलाफ हर व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। एक होना ना होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो इस्लाम के बारे में समझें और इस सच्चाई को स्वीकार करके दुनिया को बताएं। हमारा हिंदुओं का फोकस क्या है? एक हो जाओ, हमें वोट दे दो। एक हो जाओ, हमें अपना नेता मान लो। एक हो जाओ, हमें अपना साधु मान लो। इसकी जरूरत क्या है? हर व्यक्ति अपने परिवार को बचाने के लिए खड़ा हो जाए। मैं कभी भी एकता की बात नहीं करता। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, पांडव मुट्ठी भर थे, लेकिन वो अपने धर्म पर अडिग थे। उन्होंने पूरी दुनिया के राजाओं को हरा दिया था। जी, भगवान राम ने अपनी पत्नी के सम्मान के लिए लंका जैसे साम्राज्य का विध्वंस कर दिया था। अगर भगवान राम उस समय लड़ाई ना करते और पूरे भारत के क्षत्रिय राजाओं से कहते जी वो मेरी पत्नी का अपहरण करके ले गया, आप सब एक हो जाओ, तो क्या मेरी माता सीता का सम्मान बच जाता? नहीं बस। क्या जगत जननी का सम्मान? तो खुद एक होना इन द सेंस आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी के भरोसे मत रहो, आपको खुद को उठना पड़ेगा। अपने लिए तो उठो, कम से कम अपने परिवार के लिए तुम तो उठो। बिल्कुल। हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हिंदू दूसरों को जगाना चाहता है, खुद जगना नहीं चाहता। मैं हर हिंदू से कहता हूं दूसरों को जगाना छोड़ के तुम जगो। अगर तुम जग जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। भाई तुम क्यों नहीं जग रहे? तुम दूसरों को क्यों जगा रहे हो? अच्छा गुरुजी, मुझे एक चीज बताइए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं अपने घर का ही एग्जांपल देता हूं। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं, जहां रहता हूं मैं, तो आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पे किसी गरीब को दबाया जा रहा है या बाहर से कोई सामान बेचने वाला आ रहा है
उसको सताया जा रहा है, तो मेरे परिवार वाले या मेरे मम्मी पापा वाले वो शायद अपनी थॉट से सोचते होंगे कि भाई तू क्यों जा रहा है, तुझे समाज सुधारना है क्या, और भी तो लोग रहते हैं कॉलोनी में। अगर यही सब सोचने लगे तो फिर तो कोई बात ही मैं नहीं। यही तो कह रहा हूँ, हिंदू की सबसे बड़ी समस्या यही तो है। हिंदू की सबसे बड़ी समस्या, हिंदू चाहता है कि जो समाज के काम है, मेरा बच्चा है मैं ना करूं, कोई और कर दे, कोई और करे। हाँ होने चाहिए, लेकिन कोई और करे, हम ना करें। भगत सिंह हो, हमारे घर में ना हो, कहीं और हो, दूसरे घर पैदा हो, दूसरे घर पैदा हो। भगत सिंह सबको अच्छे लगते हैं, पर अपने घर में भगत सिंह नहीं होना तो चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, मेरी ऑडियंस को बताएं आप कि भाई आप भी हो भगत सिंह, आप अगर एक और भगत सिंह आप हो या ना हो, लेकिन अगर आप दूसरों को बचाने की में आप खड़े नहीं होते अपने लोगों को बचाने में, तो एक दिन आपका घर जरूर जलेगा, नंबर आएगा, आपका नंबर बहुत बुरा आएगा, और आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि आप भी किसी के साथ खड़े नहीं हुए, तो आपके लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा। तो यही मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहता हूं, आपके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें लगता है कि आप उनकी मदद कर सकते, तो भाई मदद करा करो। कल को नंबर आपका भी आएगा तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। और ये मैं कहता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने गुरुजी से बुलवाया। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और ये सभी को समझना चाहिए। एक दिन सबका नंबर इसी तरह आ जाएगा, अगर हम एक दूसरे के लिए नहीं बोलेंगे, नहीं लड़ेंगे तो। जी, एक गुरुजी मेरा लास्ट और अंतिम सवाल है, आप खुद को धार्मिक संत मानते हैं या एक राजनीतिक योद्धा? नहीं, ना राजनीतिक योद्धा ना संत मानता हूं। मैं अपने आप को धर्म के लिए लड़ने वाला एक छोटा सा सिपाही मानता हूं, जिसको अपने धर्म के लिए लड़ना है और मिट जाना है। जी, लड़ना है और मिट जाना है, मतलब कोई बहुत बड़ा काम मेरे जिम्मे नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला रहा, लेकिन मैं अपने हिंदुओं को, अपने शिष्यों को धर्म के लिए लड़ना और मिट जाना सिखाना चाहता हूं, बस। जी, अच्छा, मेरा एक और इसमें था, मैं लास्ट तो यही था, लेकिन इसमें मेरे को एक अभी मैं जब जिस तरह से कैलकुलेशन कर रहा हूँ सारी, मुस्लिम समाज के बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी के टाइम में हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें अपना योगदान दिया है। कौन से? तो क्या ये सब ऐसे ही हैं? देखिए, जैसे आज़ादी में अशफाकुल्ला खान जी थे। अशफाकुल्ला खान एक अपवाद है। अच्छा, अकेले अशफाकुल्ला खान एक अपवाद है, और अशफाकुल्ला खान इतने बड़े अपवाद हैं कि वो तो ये चाहते थे कि मैं हिंदू बन जाऊं और पुनर्जन्म लेके आना चाहते थे। उन्होंने कविताएं लिखी हैं, कविता मुझे इस समय याद नहीं है, वरना मैं आपको उनकी कविता सुनाता। एक अशफाकुल्ला खान केवल अपवाद है, बाकी लोग जिहाद कर रहे हैं, बाकी लोग जिहाद जो ये जो हमारे खेल के, कला के, मनोरंजन में जो बड़े बड़े नाम है, जैसे कि दिलीप कुमार जी, मोहम्मद रफी साहब, का एजेंट था, अजरुद्दीन मोहम्मद, बचा दिया गया। ये सब लोग जिहादी हैं, सब लोग जिहाद। अजीम प्रेम जी जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अजीम प्रेम जी के, चलो कभी फिर दोबारा बात करेंगे, लेकिन पूरे अगर आप कार्यप्रणाली को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हिंदू देख ही नहीं रहा भाई, सबसे बड़ी समस्या है कि हिंदू देख ही नहीं रहा है। अजीम प्रेम जी की पूरी कार्यप्रणाली को समझने की जरूरत है भैया। ये आपको जितने भी आपके बड़े बड़े मुसलमान जिन्हें आप बहुत धर्मनिरपेक्ष मानते हो, उनकी पूरी कार्यप्रणाली को समझने की और देखने की, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। जी, तो गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत आशीर्वाद, कीमती समय निकाला मेरे लिए, आप यहाँ तक आए, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं आभारी हूँ, हमेशा आपका रहूंगा। मेरे चैनल के लिए कुछ, मेरी ऑडियंस के लिए आप कुछ कहना सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, राहुल गुर्जर, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनकी वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए। ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ इसी खाली मेरी को नहीं, जो भी ये वीडियो डालते हैं, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के, हमारे अपने हैं, और ये हमारा ही नहीं, पूरी मानवता का संदेश पूरी दुनिया में फैलाएंगे। हमारा अपना बच्चा है, हर हालत में हमें इसकी सपोर्ट करनी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। हर हर